नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का मेरे चैनल गुरुजी साधना केंद्र में फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से एक बार भगवान श्री क्रोध भैरव जी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरे चैनल पर व्यूअर्स के कमेंट आते रहते हैं कि गुरु भाई आपने जो पिछली 2 वीडियो भगवान क्रोध भैरव जी के बारे में अपने चैनल पर दे रखी हैं, तो हमें बड़ा आनंद आया आपकी क्रोध भैरव वाली वीडियो देखकर। एक वीडियो और बनाइए क्रोध भैरव भगवान के ऊपर, और हमें श्री क्रोध भैरव भगवान जी के बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए कि इनकी उपासना करने पर साधक के साथ में क्या क्या घटित होता है, क्या क्या सुखद अनुभव साधक के साथ में होते हैं। तो आज हम अपने व्यूअर्स के कमेंट पर इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो कृपया मेरी इस वीडियो को आप पूरा देखें, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि क्रोध भैरव भगवान जी के ऊपर मैं बिल्कुल आपको सत्य घटनाएं और सत्य अनुभव बताने जा रहा हूं। तो कृपया आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो फिर आपको आधा अधूरा ज्ञान ही मिल पाएगा। तो कृपया वीडियो को आप पूरा देखें। जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान भोलेनाथ हैं, ये पर ब्रह्म हैं, ऐसे क्रोध भैरव जी भी ब्रह्म हैं, ये भी भगवान हैं। और इनकी उपासना करने से साधक को अनेक प्रकार के फ़ायदे हैं। अगर आप किसी साधना को बार बार कर रहे हैं और आपकी साधना पूर्ण नहीं हो पाती, बीच बीच में छूट जाती है, कोई ना कोई विघ्न बाधा आते रहते हैं आपकी साधना में, और आपकी साधना 5 या 6 दिन से आगे नहीं बढ़ पाती, तो समझ लें कि आपकी कुंडली में कोई ना कोई पितृदोष है। और कुंडली में जब पितृदोष होता है तो किसी की साधना पूरी नहीं हो पाती, साधना में विघ्न बाधा आते रहते हैं, साधना 4 या 5 दिन से आगे नहीं बढ़ पाती। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को पहले क्रोध भैरव की साधना करनी चाहिए, या फिर बगलामुखी माता का हवन करवाना चाहिए। बगलामुखी माता का हवन आपको महंगा पड़ सकता है, उसमें 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा पड़ जाता है। तो इस स्थिति में आप श्री क्रोध भैरव भगवान जी की उपासना की दीक्षा लें और श्री क्रोध भैरव भगवान जी के मंत्रों का 1.25 लाख जाप करें। इससे आपकी जो कुंडली में पितृदोष है वो पितृदोष समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण आपकी साधना बार बार छूट जाती है, वो पितृदोष समाप्त हो जाएगा। और 1.25 लाख मंत्र जाप पूरे होने के बाद श्री क्रोध भैरव भगवान जी की कृपा आप पर हो जाएगी। और फिर क्रोध भैरव भगवान जी की साधना करने के बाद अगर आप किसी भी साधना को करेंगे, किसी भी शक्ति की साधना को करेंगे, अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी की किसी की भी साधना को करेंगे, तो वो साधना आपके बीच में नहीं छूटेगी, फिर वो साधना आपको एक बार में ही सिद्ध हो जाएगी। तो जिन साधकों की कुंडली में पितृदोष है, जिनकी साधना बार बार बीच बीच में छूट जाती है, तो ऐसे साधक पहले क्रोध भैरव भगवान जी की उपासना करें, इससे उनके सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। फिर किसी भी साधना को इसके बाद सिद्ध कर सकते हैं, उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। जैसे आपने पहले कभी किसी पराशक्ति की साधना की है और आपको उस साधना को करते करते 6 महीने हो गए या 1 साल हो गया और आपको कोई अनुभव नहीं हुए, ना ही आपको प्रत्यक्षीकरण हुआ, और आपने जी जान से मेहनत की उस साधना में, तो आपको फ़ायदा तो हुआ, लेकिन आपको प्रत्यक्ष फ़ायदा नहीं देखा उस साधना में। या हमने किसी दूसरी पराशक्ति की साधना की, किसी अप्सरा की, किसी यक्षिणी की, लेकिन आपको कोई फ़ायदा होता हुआ नहीं देखा। तो ऐसी कंडीशन में फिर साधक भगवान श्री क्रोध भैरव जी का आह्वान करता है और उनकी उपासना करता है। और उनकी उपासना करने से जो हमने पिछली साधना की थी, योगिनी, यक्षिणी, अप्सरा की, वो साधना अपना असर दिखाने लगती हैं, अपना असर दिखाना शुरू कर देती हैं। और जब साधक के श्री क्रोध भैरव भगवान जी के मंत्र के 1.25 लाख जप पूर्ण हो जाते हैं, तब साधक को उन पराशक्तियों का एहसास होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी साधक के आसपास ही बैठी हैं, उनके पास ही खड़ी हैं। जिस माला से आपने क्रोध भैरव भगवान जी के मंत्र जाप किए हैं, अगर उस माला से आपने किसी अप्सरा मंत्र का जाप कर लिया, तो उस अप्सरा का और उस यक्षिणी का शरीर जलने लगेगा, क्योंकि आपने क्रोध भैरव जी के बिना अनुमति के उनकी माला से अप्सरा और यक्षिणी मंत्र का जाप किया है, तो उनका शरीर जलने लगेगा। और वो दौड़ी दौड़ी आपके पास हाथ जोड़कर आपसे विनती करने लगेंगी कि इस माला से हमारा मंत्र जाप मत कीजिए, हमारा शरीर जलने लगता है। वो आपसे विनती करने आपके पास आ जाएंगी। और श्री क्रोध भैरव भगवान जी के बिना अनुमति के अगर आपने यक्षिणी, अप्सरा का मंत्र जाप कर लिया, तो या तो वो जलकर भस्म हो जाएगी, वहीं मर जाएगी, या फिर आपसे विनती करेगी, आपको रोकेगी कि कृपया क्रोध भैरव भगवान जी की माला से उनका मंत्र जाप ना करें। इसलिए कभी भी श्री क्रोध भैरव भगवान जी के बिना अनुमति के
अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी किसी भी पराशक्ति का मंत्र जाप मत कीजिएगा। अगर आपको उनको बुलाना है, अप्सरा को अगर बुलाना है, तो श्री क्रोध भैरव भगवान जी से अनुमति मांगिए, उनसे विनती कीजिए कि मुझे फ़लानी अप्सरा के दर्शन करने हैं, फ़लानी अप्सरा को मेरे पास भेजिए, या फ़लानी यक्षिणी के मुझे दर्शन चाहिए क्रोध भैरव भगवान जी, कृपया मुझे उनके दर्शनों का आशीर्वाद प्रदान कीजिए, उनको मेरे पास भेजिए। उनसे अनुमति मांगकर ही अगर किसी भी अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी का मंत्र जाप करेंगे तो उनको कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी, ना ही उनका कोई शरीर जलेगा, ना ही उनका कोई दम घुटेगा, और खुशी खुशी अप्सरा, योगिनी आपके पास आकर आपको दर्शन देंगी। तो देखिए, है ना कमाल की बात कि आपने 6 महीने या 1 साल किसी अप्सरा साधना में निकाल दिए और आपको दर्शन नहीं हुए, लेकिन जब आपने क्रोध भैरव भगवान जी की उपासना की तो आपको उनकी उपस्थिति का एहसास भी होने लगा, और वो आपके पास दर्शन देने भी आईं। तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं। और जिन साधकों को क्रोध भैरव भगवान जी से भय लगता है, तो भाई ऐसी कोई बात नहीं, आप डरिए नहीं, क्योंकि क्रोध भैरव भगवान जी भगवान शिव के स्वरूप हैं। जैसे हमारे भगवान भोलेनाथ भोले हैं, ऐसे क्रोध भैरव जी भी अपने साधकों के लिए भोले हैं, परंतु अपने शत्रुओं के लिए, दुष्ट व्यक्तियों के लिए ये उग्र हैं, और उनके साथ क्रोध रूप के स्वभाव में ही उनसे व्यवहार करते हैं। लेकिन अपने साधकों और अपने भक्तों के लिए श्री क्रोध भैरव भगवान जी अत्यंत सौम्य हैं, अत्यंत भोले हैं। जैसे भगवान भोलेनाथ भोले हैं, ऐसे श्री क्रोध भैरव भगवान जी भी भोले हैं। और जिन साधकों के सातों चक्र एक्टिव नहीं हुए, जैसे मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, ये 7 प्रकार के चक्र अगर जागृत नहीं हुए, तो श्री क्रोध भैरव भगवान जी की उपासना से ये सातों चक्र एक एक करके बड़े आसानी से जागृत हो जाते हैं। और जैसे जैसे जाप बढ़ता जाता है, जैसे जैसे जाप 1.25 लाख से ऊपर उठता जाता है, वैसे वैसे साधक के चक्र जागृत होते जाते हैं। साधक को आज्ञा चक्र पर सफ़ेद रंग का या पीले रंग का प्रकाश दिखने लगता है, और कुछ दिन बाद उस प्रकाश में देवी देवताओं की छवियां देखने को मिलती हैं। तो बहुत ही असरकारक उपासना है श्री क्रोध भैरव भगवान जी की। मैं अपनी बताऊं तो मैंने शिव साधना की, विष्णु साधना की, अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी की साधना की। मुझे इतना प्रभाव किसी साधना में इतनी जल्दी देखने को नहीं मिला, जितना कि मैंने श्री क्रोध भैरव भगवान जी की साधना, उनकी उपासना में प्रभाव को महसूस किया। मैंने अपने जीवन में बहुत ही जल्द कई बदलाव महसूस किए, जो कि मैंने किसी अप्सरा साधना में मुझे कभी भी इस तरह के जल्दी बदलाव महसूस नहीं हुए, जिस तरह से मुझे श्री क्रोध भैरव भगवान जी के साधना से मेरा जीवन बदल गया। और अगर कोई साधक अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी को छोड़कर सीधे सीधे श्री क्रोध भैरव भगवान जी की उपासना कर ले, तो उसको फिर किसी अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी की उपासना करने की इच्छा ही नहीं रह जाती, क्योंकि वो सब जो साधक को अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी से प्राप्त होता है, वो सब श्री क्रोध भैरव भगवान जी बहुत ही कम समय में अपने साधक को प्राप्त करवा देते हैं। सांसारिक सुख, वैवाहिक सुख, सुंदर स्त्री, धन धान्य, घर मकान, दुनिया के सभी सुख इस साधना से, श्री क्रोध भैरव भगवान जी की साधना से आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद साधक को किसी अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी या किसी भी महाविद्या की साधना की आवश्यकता नहीं रहती। फिर भी अगर साधक क्रोध भैरव भगवान जी की साधना के बाद किसी भी महाविद्या या किसी भी सुंदरी नायिका या अप्सरा के दर्शन करना चाहे, तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो कर सकता है, अन्यथा उसको इन सभी चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तो ये सभी फ़ायदे हैं श्री क्रोध भैरव भगवान जी की साधना करने पर। और श्री क्रोध भैरव भगवान जी की साधना करने से एक तीर से कई निशाने सध जाते हैं। एक ही मंत्र से कई सारे कार्य बन जाते हैं साधक के। जैसे षटकर्म के कार्य होते हैं, सम्मोहन, वशीकरण, मारण, उच्चाटन। तो ये सभी षटकर्म सिर्फ और सिर्फ श्री क्रोध भैरव भगवान जी के मंत्र से ही पूर्ण हो जाते हैं। श्री क्रोध भैरव भगवान जी के मंत्र से आप वशीकरण भी कर सकते हैं किसी के ऊपर, अपने शत्रु का मारण भी कर सकते हैं, किसी अन्य पुरुष को या किसी अन्य स्त्री को अपने ऊपर सम्मोहित भी कर सकते हैं। आप जैसा बोलेंगे वैसा ही सामने वाला करेगा। अगर आपको किसी के ऊपर वशीकरण करना है या सम्मोहन करना है, तो श्री क्रोध भैरव भगवान जी का मंत्र पढ़कर और सामने वाले की आंखों में देखकर श्री क्रोध भैरव भगवान जी का मंत्र पढ़कर फूंक मार दें, तो वो आपके वशीभूत हो जाएगा। सामने वाला व्यक्ति आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेगा।
लेकिन ध्यान रखें, आपने किसी गलत इच्छा से श्री क्रोध भैरव भगवान जी के मंत्र का उपयोग किया तो आप ही का उल्टा विनाश हो जाएगा। लेकिन आपने जन कल्याण के लिए किसी के ऊपर वशीकरण का या सम्मोहन का उपयोग किया तो आपको इसमें अवश्य सफलता मिलेगी। कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो आपको जब आप उपासना करने बैठे, मंत्र जाप करने बैठे श्री क्रोध भैरव भगवान जी का, तो अपनी पहले माला पूरी कर लें जितनी भी आपको करनी है। उसके बाद हाथ में जल लेकर और श्री क्रोध भैरव भगवान जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगर किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरे ऊपर तंत्र विद्या की है तो उस अज्ञात व्यक्ति को भस्म कर दें, नष्ट कर दें। ऐसी प्रार्थना कर जल को ज़मीन पर छोड़ दें। अगली सुबह तक वो व्यक्ति मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इतना तीव्र प्रभाव रहता है श्री क्रोध भैरव भगवान जी के मंत्र का। और ऐसा कोई कार्य नहीं जो इस एक मंत्र से पूरा ना होता हो। किसी के ऊपर प्रेत बाधा है, किसी के शरीर में प्रेत घुस गया है और वो अच्छे तांत्रिकों पर भी नहीं निकलता, उस व्यक्ति को नहीं छोड़ता, तो आप हाथ में जल लेकर और उस प्रेत बाधा वाले व्यक्ति की आंखों में देखकर 11 बार मंत्र पढ़ दें श्री क्रोध भैरव भगवान जी का, और जो आपके हाथ में जल है उस व्यक्ति के ऊपर छिड़क दें। तो वो उसके अंदर जो प्रेत है वो वहीं कट जाएगा, वो वहीं जलकर भस्म हो जाएगा और उस व्यक्ति को प्रेत बाधा से मुक्ति मिल जाएगी। बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति हो, जिंद हो, ब्रह्म राक्षस हो, वो सिर्फ श्री क्रोध भैरव भगवान जी के मंत्र से ही जलकर भस्म हो जाएंगे। अगर कोई अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी साधना करने पर भी नहीं आ रही हो तो श्री क्रोध भैरव भगवान जी के मंत्र का संपुट लगा दें अप्सरा मंत्र के आगे, यक्षिणी मंत्र के आगे, तो दौड़ी दौड़ी आपको दर्शन देने चली आएगी। यहाँ तक कि आप किसी भी बड़े से बड़े देवता को, यहाँ तक कि भगवान शंकर ने भी माता पार्वती से श्री क्रोध भैरव भगवान जी की महिमा गाई है कि अगर स्वयं मैं भी अपने भक्त को दर्शन देने नहीं जाऊं और श्री क्रोध भैरव के मंत्र का आह्वान कर ले अगर वो मेरा भक्त, तो मुझे भी अपने भक्त को दर्शन देने जाना पड़ेगा। तो ऐसा वाक्य भगवान शिव ने खुद अपने मुख से माता पार्वती से कहा है। और श्री क्रोध भैरव भगवान जी का जो मंत्र है वो इतना प्रभावशाली है कि आप अगर पृथ्वी पर बैठकर उनके मंत्र का जाप करेंगे तो स्वर्ग में बैठे देवता तक भी भय से काँप जाएंगे। तो उनके मंत्र का इतना तीव्र प्रभाव रहता है। वैसे इनके अनेकों मंत्र हैं और हर एक मंत्र की पावर एक से एक बढ़कर है। एक मंत्र तो उनका ऐसा है कि अगर आप पृथ्वी पर बैठकर उनके मंत्र का जाप करेंगे तो पूरे ब्रह्मांड में प्रलय आ सकती है, पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार हो सकती है। तो इतने प्रभावशाली और इतने चमत्कारी मंत्र हैं हमारे श्री क्रोध भैरव भगवान जी के। तो मेरे जिन गुरु भाइयों ने क्रोध भैरव भगवान जी की उपासना की है तो उनको श्री क्रोध भैरव भगवान जी के मंत्र के प्रभाव के बारे में भलीभांति मालूम है, भलीभांति वो लोग जानते हैं। और जिन साधकों ने श्री क्रोध भैरव भगवान जी की दीक्षा नहीं ली और क्रोध भैरव भगवान जी के मंत्र की उपासना की दीक्षा लेना चाहते हैं तो वो लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं उनको अपने गुरुदेव श्री महेश शर्मा जी का व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा। मेरे गुरुदेव श्री महेश शर्मा जी से वो लोग कांटेक्ट कर इस साधना की दीक्षा ले सकते हैं। और मैं आपको मंत्र नहीं बताऊंगा श्री क्रोध भैरव भगवान जी का, क्योंकि मंत्र बताने से अगर कुछ लोग इसको जपने बैठ गए तो इसमें उनकी हानि हो सकती है। तो कृपया बिना गुरु दीक्षा के ये मंत्र ना जपें। मेरे गुरु का आप नंबर मांगे मुझसे, मैं उनका आपको नंबर दूंगा, तभी इस साधना की दीक्षा लें, तभी आपको इस साधना में श्री क्रोध भैरव भगवान जी की उपासना में सिद्धि प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी। अपने आप अगर करने बैठ गए तो अपनी हानि के जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पूजा पाठ से संबंधित और साधना से संबंधित कोई पूजा सामग्री चाहिए, जैसे तांबे की प्लेट, तांबे का लोटा, पूजा के लिए लकड़ी की चौकी या पीतल की चौकी या कछुआ यंत्र या लक्ष्मी कुबेर यंत्र, किसी भी प्रकार की आपको पूजा सामग्री की आवश्यकता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके अमेज़ॉन की साइट पर पहुंच जाएंगे। वहां से आप पूजा से संबंधित और साधना से संबंधित पूजा सामग्री ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूजा सामग्री के लिंक मिल जाएंगे, तो उस लिंक पर जाना ना भूलें। तो मित्रों, आप लोगों को मेरी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरी इस वीडियो को आगे शेयर करें। और अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो
अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि भविष्य में मैं जब भी ऐसी अच्छी जानकारी लेकर आऊँ तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। आप लोगों को मेरे फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप लोग मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। इन दोनों पेजों पर भी आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ, अच्छे अच्छे उपाय देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों पेजों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अब इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। अगली बार मैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ में आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।